तो आज दोस्तों मेरे पास वेरम 3 की एक ज़बरदस्त वीडियो थी, लेकिन कल की डेट में यहाँ पे थॉर 4 लव एंड थंडर की एक अजीब अपडेट आ गई है जो कि एक वियर्ड थ्योरी को सही बता रही है। आज हम लोग वही सब समझेंगे और एक चीज़ और जानेंगे, इस मूवी में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का कितना रोल है और क्या इस मूवी में बेटा रेबल होने वाला है, और अगर वो है तो उसका क्या करेक्शन है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के विलन से। और यही नहीं दोस्तों, मेरे पास मून नाइट और शी हल्क से रिलेटेड भी एक गजब की अपडेट आई है। लेकिन कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि थॉर लव एंड थंडर में अगर आप बेटा रेबल को देख सके या थॉर के वेरिएंट्स को, तो आप किसे देखना पसंद करेंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पे नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले आप लोग इस फोटो को देखिए, यहाँ पे हम लोग को थॉर दिखाई दे रहा है और जेन फॉस्टर। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि थॉर का आर्मर काफी इवॉल्व लग रहा है, क्योंकि जिस हालत में वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ गया था उसके पास कोई आर्मर नहीं था। हालांकि उसका आर्मर तब आता है जब वो स्टॉर्म ब्रेकर या म्योनिर को वील्ड करता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जेन फॉस्टर की, तो जेन फॉस्टर का भी गेटअप एकदम एग्जैक्ट कॉमिक एक्यूरेट लग रहा है। लेकिन इन सब के अलावा अगर आप लोग नोटिस करेंगे जेन फॉस्टर के हैमर पे जो कि है म्योनिर, तो अगर आप लोग उसे ध्यान से देखेंगे तो वो ब्रोकन है। यानी दोस्तों जिस समय थॉर 4 अनाउंस हुई थी तो यहाँ पे हम लोग देखते थे नेटली पोर्टमैन को एक म्योनिर के साथ, लेकिन वो ठीक हालत में था। हालांकि वो उसी समय नहीं रिवील कर सकती कि उनके पास ब्रोकन म्योनिर आएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आर्ट सब कुछ रिवील कर रही है। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे ऑडियंस का सीधा क्वेश्चन ये आएगा कि आखिरकार ये म्योनिर कैसे ठीक हुआ। अगर मान लीजिए थॉर वापस अर्थ पे आता हेला का सामना करने के बाद और डॉक्टर स्ट्रेंज उस वक्त मौजूद होते, उनके पास टाइम स्टोन होता, वो म्योनिर को आराम से ठीक कर सकते थे। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी है जो म्योनिर को ठीक कर सकता है, जो है इत्री। और यहाँ पे कंफर्म हो गया है कि इत्री वापस आ रहा है उस मूवी के लिए। तो हो सकता है उसके पास कुछ ऐसी चीज हो जिससे वो म्योनिर को वापस बना सके, क्योंकि जितनी भी मैजिकल पावर है वो अभी भी इस म्योनिर के अंदर है। दोस्तों एक तरीके से देखा जाए वो उरु मेटल है। इत्री चाहे तो उसे पिघला के वापस से एक नया म्योनिर बना सकता है। लेकिन अगर आप लोग इमेज में देखेंगे तो इसे पिघलाया नहीं गया है, बल्कि किसी तरह इसके पार्ट्स को असेंबल कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों ये करना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर इसे वापस से पिघलाया जाता तो इसकी जितनी भी पावर है, जो भी मैजिकल इंचैंटमेंट है जो ओडिन ने की थी, वो शायद चली जाती, और इसलिए ऐसा होना पॉसिबल नहीं था। और अभी थॉर को अपने वैसे म्योनिर की जरूरत थी जैसा कि ओडिन ने उसे दिया था। नहीं दोस्तों, भले म्योनिर वापस आ रहा है लेकिन अब वो थॉर के पास नहीं रहेगा। लेकिन इन सब के अलावा एक और फोटो सामने आई है जो कि है एक एक्ट की। आप लोग को याद है थॉर रैग्नारॉक में जब यहाँ पे लोकी ओडिन बन गया था तो वो अपने लिए एक एक्ट करवा रहा था एसगार्ड में। ऐसे कुछ एक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है और यहाँ पे हम लोग को एक हेला भी दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पे इस एक्ट की वजह से कहानी बताई जा रही है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है ये एक्ट कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि अब एसगार्ड तो है नहीं, तो हो सकता है ये मिडगार्ड पे हो रहा हो, यानी कि अर्थ पे, जहाँ पे एक नया एसगार्ड बन गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थॉर वापस अर्थ पे क्यों आएगा, ये एक्ट कौन करवा रहा है, और अगर थॉर अर्थ पे आ भी रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है। क्या उसे वो एक्ट देखने आ रहा है, या उसका नया एसगार्ड कैसा है, या फिर कोई और रीजन हो सकते हैं। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए उसने वैल्करीन को एसगार्ड की नई महारानी बना दिया है, लेकिन उसके पास मुझे नहीं लगता ये सब पर टाइम होगा करने को। तो यहाँ पे थॉर का ही कोई प्लान होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे कौन से दो इंपॉर्टेंट रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से थॉर यहाँ पे आ रहा हो। तो सबसे पहला रीजन हो सकता है विलन का, यानी कि गॉर द गॉड बुचर का। उसे लगता होगा कि थॉर अब मिडगार्ड पे है तो उसका पता करने गया होगा, लेकिन जब उसे नहीं मिला होगा तो वहाँ पे लोगों को काफ़ी परेशान भी किया होगा, जिसकी वजह से थॉर को वापस आना पड़ा होगा। और दूसरा रीज़न है बेटा रेबल का। जी हाँ दोस्तों, अब यहीं से कहानी शुरू होती है बेटा रेबल की। क्योंकि दोस्तों आप लोग नोटिस कीजिए, चाहे रैग्नारॉक हो चाहे लव एंड थंडर हो, दोनों के मूवी के डायरेक्टर एक ही है, यानी कि टाकिया वाइटिटी। और यहाँ पे जब उन्होंने बेटा रेबल का ईस्टर एग दिया था, जो कि हम लोग को दिखाई दिया था सकार प्लैनेट पे, जहाँ पे आगे जाके हम लोग को हल्क का बेटा भी देखने को मिलने वाला है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है अब वो वापस से थॉर की अगली मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं, क्या अब वो बेटा रेबल को दिखाएंगे कि नहीं, क्योंकि उनके पास ये गोल्डन मौका है। और यहाँ पे दोस्तों ऐसा होना भी चाहिए। हालांकि यहाँ पे कहा जा रहा था कि बेटा रेबल का अपीयरेंस हो सकता था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, जैसा कि लोग सोच रहे थे एडम वॉरलॉक के साथ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी दोस्तों लाइव एक्शन वर्जन के बेटा रेबल को देखने के लिए हम लोग को थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कहानी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो बेटा रेबल का प्लैनेट है वो सर्टर और उसके फायर डायमंड्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो रहा था। अब बेटा रेबल को एक नया प्लैनेट का पता लगाना था, लेकिन उसे अपग्रेड भी होना था, यानी कि जितने भी लोग हैं वो मिल के अपने लिए एक चैंपियन को सेलेक्ट कर रहे थे
ताकि उनको फॉलो करके यहाँ पे कोई नया प्लैनेट का पता लगा सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक रीज़न है, जब बेटा रे बिल पहले नॉर्मल था तो यहाँ पे वो इतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं था, मतलब कि उसके पास इतनी पावर नहीं थी। और यहाँ पे कॉर्बोनाइट्स का घर तो पहले से ख़त्म हो रहा था, यानी उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं कि वो बेटा रे बिल को इवॉल्व करके अपना चैंपियन बना सके। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो स्टोरी में थोड़ा चेंज आ सकता है। जैसे कि इसके बाद हम लोग को आगे जाके सबसे इंपॉर्टेंट मूवी जो दिखाई देगी वो वॉल्यूम 3 है, और वहाँ पे जो विलन है उसका नाम है हाई इवोल्यूशनरी, जो कि है रॉकेट रकून का क्रिएटर। अब आप लोगों को तो पता होगा ना, रॉकेट रकून जो है बिल्कुल एक नॉर्मल रकून था जो कि अपने प्लैनेट पर रहता था, और उसे इवॉल्व करके इतना इंटेलिजेंट बनाया गया है। तो यहाँ पे सवाल ये आता है, क्या कॉर्बोनाइट्स के लोग भी यहाँ पे हाई इवोल्यूशनरी के पास गए थे ताकि वो बेटा रे बिल को अपग्रेड कर सके? यानी कि दोस्तों जब बेटा रे बिल थॉर से पहली बार मिलेगा तो बताएगा कि वो कैसे इवॉल्व हुआ है। और इस तरह दोस्तों वॉल्यूम 3 की कहानी शुरू हो सकती है, और हम लोग को रॉकेट रकून का पास्ट भी दिखाया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों मूवी एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि गार्डियंस का जो अपीयरेंस है मूवी के स्टार्टिंग में होगा और मूवी के एंड में। उसी तरह दोस्तों वॉल्यूम 3 में आगे जाके हम लोग को थॉर का अपीयरेंस देखने को मिलने वाला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि अगर थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर है और कॉमिक बुक में बाद में ओडिन ने तो खासकर बेटा रे बिल के लिए बनाया था, तो थॉर के पास आखिरकार क्या रहेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन एक चीज़ है, अगर बेटा रे बिल आ जाता है तो बात बन जाएगी। और आपको पता है दोस्तों, एक मैच में बेटा रे बिल थॉर को ऑलमोस्ट डिफीट कर दिया था। उसका रीज़न सिर्फ एक ही था, जो कि थी गर्मी। यानी कि दोस्तों बेटा रे बिल एक ऐसा एलियन क्रिएचर है जो कि काफ़ी हीट अब्जॉर्ब कर सकता है और उसको झेल सकता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें थॉर की, तो उसमें भी ये पावर है, लेकिन एक टाइम बाद वो काफ़ी वीक हो गया था गर्मी की वजह से, और जिसकी वजह से बेटा रे बिल जीत गया। हालांकि बेटा रे बिल उसे खत्म नहीं किया, जिसे देख के ओडिन काफ़ी खुश हुए और बेटा रे बिल को भी एक नया हैमर दे दिया, या फिर क्या स्टॉर्म ब्रेकर दे दिया, जिसकी वजह से बेटा रे बिल के पास भी थॉर जैसी पावर्स आ गई थी। और आपको पता है बेटा रे बिल आगे जाके नोवा के साथ भी काम करता है और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ भी। तो यहाँ पे ये स्टोरी थोड़ी कॉमिक एक्यूरेट हो सकती है और बेटा रे बिल इस मूवी में आ सकता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अपने अगले अपडेट की, जो कि रिलेटेड है मार्वल टीवी शो 2022 के। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोग को शी हल्क और मून नाइट का एक डिटेल ट्रेलर काफी जल्दी देखने को मिलने वाला है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो मून नाइट का टीवी शो है वो हम लोग को फरवरी में देखने को मिल सकता है। इन सब के अलावा यहाँ पे मैट मर्डॉक यानी कि डेयरडेविल का अपीयरेंस होगा शी हल्क की टीवी सीरीज में, और वो अपने डेयरडेविल के कॉस्ट्यूम में भी नजर आएगा। और यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे शी हल्क की टीवी सीरीज के एंड में हल्क का बेटा सकार दिखाई दे सकता है, और यहाँ पे जनरल रॉस आखिर में रेड हल्क बन भी सकते हैं, जिसके बाद हल्क की सोलो मूवी के लिए उसे एक नई स्टोरी लाइन मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड टू बेटा रे बिल और बाकी मार्वल टीवी शो से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।